नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एमएस में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बीएसएनएल और एमटी लाइन से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट। तो खबरों की शुरुआत में सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं आज तक की जितनी भी लेटेस्ट अपडेट हैं, यानी कि 6 अप्रैल 2025 तक की बीएसएनएल पेंशन से रिलेटेड बेज रिवीजन, थर्ड पीआरसी या फिर अन्य कोई भी कर्मचारियों से जुड़े हुए कोई भी मुद्दा है, पेंशन या फिर सेकेंड बीआरएस या फिर ट्रांसफ़र पॉलिसी हो या फिर कोई अन्य अपडेट हो, सभी के बारे में हम यहाँ पर अंत तक चर्चा करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अपने यूट्यूब चैनल रैंक टू एमएस को। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक वाइज लेटेस्ट अपडेट्स की, जिसमें हम यूनियन अपडेट, सरकारी नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया पर हुई चर्चाएं और जो इससे रिलेटेड अफवाहें हैं उनको भी सभी को भी इसमें शामिल करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है बीएसएनएल बीआरएस 2.0 की बड़ी खबर, क्या फिर होगी छटनी। बीएसएनएल प्रबंधन ने बीआरएस 2.0 पर चर्चा शुरू की है, जिसमें 50 से ज़्यादा उम्र के कर्मचारियों को टारगेट किया जा सकता है। यूनियनों का दावा है कि पहले बेज रिवीजन हो फिर वो बीआरएस। एनएफटी ने इसका विरोध जताया। इससे रिलेटेड अफवाह ये है कि लगभग 38,000 कर्मचारियों को बीआरएस देने की योजना है। सरकारी सूत्रों से इसके लिए बिल्कुल ही इनकार किया गया है। आपको बता दें कि ये न्यूज़ बीएसएनएल बीआरएस 2.0 डिस्कशन बीएसएनएल ईयू और फाइनेंशियल एक्सप्रेस के आर्टिकल से ली हुई थी। सेकंड न्यूज़ है बीएसएनएल कर्मचारियों का वेतन संशोधन, वेज रिवीजन अपडेट 2025। आपको बता दें कि लेटेस्ट अपडेट में थर्ड पीआरसी लागू होने में देरी, यूनियनों ने की 15% फिटमेंट बेनिफिट की मांग। आईडीए में बढ़ोतरी पर बातचीत जारी, लेकिन सरकार ने अभी कोई भी ऑर्डर नहीं दिया। इससे जुड़ी हुई अफवाह ये है कि जुलाई 2025 तक बेज रिवीजन का ऐलान हो सकता है। अभी तक इसको कन्फर्म नहीं किया गया है, इसलिए ये एक अफवाह ही अभी तक मानी जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम डीओटी के नोटिस में और एनएफटी बेज रिवीजन डिमांड वाले टॉपिक से ये लिया गया है। थर्ड न्यूज़ है बीएसएनएल पेंशन में बदलाव, यानी पेंशनर्स के लिए खास अपडेट। क्या पेंशनर्स के लिए क्या है नई योजना, तो उसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पर डिटेल में। तो लेटेस्ट अपडेट में 78.2% आईडीए फिक्सेशन की मांग को लेकर के बीएसएनएल पेंशनर्स एसोसिएशन ने धरना दिया। सरकार ने भी पेंशन एरियर्स को लेकर क्लेरिफिकेशन जारी किया, लेकिन कोई बड़ा अपडेट नहीं है। इसमें अफवाह ये है कि पेंशनर्स को एक्स ग्रेशिया मिल सकता है। अफवाह इसलिए है क्योंकि अभी तक इस पर कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आया है। बीएसएनएल पीडब्ल्यूए प्रोटेस्ट न्यूज़ और पीआईबी रिलीज ऑन पेंशन से ये न्यूज़ ली हुई है। थर्ड पीआरसी का इंतज़ार कब होगा ख़त्म, बीएसएनएल कर्मियों के लिए बड़ी मांग। तो थर्ड पीआरसी से जुड़ी हुई इस खास खबर में आपको बता दें कि थर्ड पीआरसी को बीएसएनएल यूनियनों ने 2025 की पहली प्राथमिकता बताया है। सरकार का रुख भी है कि बीएसएनएल के वित्तीय सुधार के बाद ही पीआरसी पर होगा फैसला। अब इसमें अफवाह क्या है कि थर्ड पीआरसी में 30% वेतन वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है। ये अनऑफिशियल है, इसका कोई भी अभी तक सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लेटेस्ट न्यूज़ सोर्स लिंक से ये लिया गया था। बीएसएनएल कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा इंक्रीमेंट, अप्रैल 2025 की अपडेट। आपको बता दें कि वार्षिक इंक्रीमेंट 2024-25 का पेमेंट अप्रैल मई में होने की उम्मीद है। यूनियनों की शिकायत है कि कई कर्मचारियों का इंक्रीमेंट रोका गया है। आपको बता दें कि इसके लिए कई सारी अफवाहें प्रचारित की जा रही हैं, जैसे कि इंक्रीमेंट के साथ बोनस भी मिल सकता है, तो ये फेक न्यूज़ है। बीएसएनएल इंक्रीमेंट ऑर्डर पे आप जाकर के इसके बारे में और डिटेल में चेक कर सकते हैं। बीएसएनएल प्रमोशन पॉलिसी 2025 में कौन होगा प्रमोट, तो जेटीओ से एसडीओ प्रमोशन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देरी हो रही है। एलआईसी एलडीसी एग्ज़ाम की नई डेट जल्द आ सकती है। अफवाह है कि 30% पदों पर प्रमोशन रोका गया है। ये सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग भी रहा है। अगली न्यूज़ है पोस्टिंग की, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की। तो बीएसएनएल ट्रांसफ़र न्यूज़, क्या आपकी पोस्टिंग बदलने वाली है, तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मास ट्रांसफ़र की चर्चा है। महिला कर्मचारियों को होम सर्किल में ट्रांसफ़र की सुविधा की बात की जा रही है। अफवाह यह है कि कोरोना के बाद में ट्रांसफ़र फ्रीज ख़त्म होगा।
क्या कोरोना के बाद में ट्रांसफ़र फ्रीज ख़त्म होगा? ये एक अफवाह है। BSNL ट्रांसफ़र पॉलिसी पे की PDF में आप इसको जाकर के ट्रांसफ़र पॉलिसी चेक कर सकते हैं। BSNL यूनियंस का धरना, वेतन और 4G सेवा की मांग तेज। NFT, BSNL EU दोनों ने 2 अप्रैल 2025 को देशव्यापी धरना दिया। मांगे थी वेतन संशोधन, 4G रोल आउट में देरी की जांच। अफवाह है कि यूनियनों ने स्ट्राइक की धमकी दी। तो आपको बता दें कि ऐसी कोई स्ट्राइक की धमकी उन्होंने नहीं दी है, एक अफवाह ही है। BSNL में 4G 5G रोल आउट और कर्मचारियों का रोल। 4G लॉन्च में TCS के साथ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण देरी हुई है। कर्मचारियों को 5G ट्रेनिंग देने की योजना बना रही है सरकार। वहीं अफवाह है कि BSNL 5G 2026 तक लेट हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। BSNL में 5G जल्द ही आने वाला है। BSNL और BMS आमने सामने, HR पॉलिसी पर टकराव। BMS ने BSNL HR पॉलिसी का विरोध किया है। मुद्दा है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को नियमित नहीं किया जा रहा है। इसमें अफवाह यह है कि BMS ने सरकार को ज्ञापन दिया है, जबकि ऐसा कोई भी ज्ञापन वगैरह नहीं दिया गया है। तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिनके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी ली। अगर ये जितनी भी जानकारी दी है, ये सभी सोशल मीडिया हैंडल से यूनियंस की अपडेट, सरकारी नोटिफिकेशन या फिर इसमें जो भी अफवाहें हैं जो कि सोशल मीडिया पर चलती रहती है, उन सभी के बारे में यहाँ पर हमने बात की। जैसे कर्मचारियों के BRS देने की मांग, योजना बना रही है सरकार, या फिर जुलाई 2025 तक वेज रिवीजन का ऐलान हो सकता है। पेंशनर को एक मुश्त राशि यानी एक्स ग्रेशिया मिल सकता है। थर्ड PRC में 30% वेतन वृद्धि का प्रस्ताव है। इंक्रीमेंट के साथ बोनस मिल सकता है। 30% से ज़्यादा पदों का प्रमोशन रोका गया है। या फिर कोरोना के बाद में ट्रांसफ़र फ्रीज ख़त्म कब होगा? यूनियनों ने स्ट्राइक की धमकी दी है। या फिर BSNL 5G 2026 तक लेट हो सकता है। BMS ने सरकार